वेलकम बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक टेक्निक नंबर 7। इनऑर्गेनिक टेक्निक नंबर 7 ये रिएक्शंस को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल होगी। बच्चों अब ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्निक नंबर 7 ये एम्फोटेरिसिटी पर बेस्ड है। एम्फोटेरिसिटी पर बेस्ड है बच्चों। अब ये एम्फोटेरिसिटी क्या होती है इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि एम्फोटेरिसिटी वास्तव में है क्या। जरा आप कुछ क्वेश्चंस को देखो। ठीक है भाई, ZnOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड को देखो आप, तो जिंक हाइड्रोक्साइड में OH है, ये OH दिख रहा होगा आपको, तो ये OH है। इसका मतलब है अगर इसकी रिएक्शन HCl से कराई जाती है तो बिल्कुल सीधी बात है, इसका ये H और ये इसका OH आपस में रिएक्शन करना चाहिए और रिएक्शन करके इसे ZnCl2 बनाना चाहिए प्लस 2H2O बनाना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और इस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर ये रिएक्शन कर रहा है कौन, जिंक हाइड्रोक्साइड, तो ये बेस या एल्कली हो गया, ये बेस या एल्कली हो गया। ठीक है भाई, इसे आप बेस कह देते हो और इस रिएक्शन को एसिड बेस रिएक्शन कह देते हो। लेकिन साइमल्टेनियसली यही जिंक हाइड्रोक्साइड अगर इसी टाइम इस जिंक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम NaOH से करा दें तो भी रिएक्शन होती है। इसका मतलब है ये Na2 ZnO2 बनाता है और प्लस 2H2O बना देता है। तो बच्चों अब ये तो स्ट्रॉन्ग एल्कली है, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्कली है। तो इस कंडीशन में इसे तो हमें एसिड कहना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जिंक हाइड्रोक्साइड बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है और जिंक हाइड्रोक्साइड एसिड की तरह बिहेवियर शो करता है। जब जिंक हाइड्रोक्साइड एसिड और बेस दोनों ही तरह का बिहेवियर शो करता है तो हम ये कह सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ZnOH होल ट्वाइस इज एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक है, ये आपका एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर शो करता है। इसीलिए रिजल्ट ये निकल करके सामने आता है कि जिंक हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है। इसका मतलब ये हो गया कि वो सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर शो करते हैं एम्फोटेरिक होते हैं। आप इस एम्फोटेरिक वर्ड में आप कह सकते हैं कि दोनों करैक्टर होने चाहिए, एसिड करैक्टर भी होना चाहिए और एसिड करैक्टर के साथ साथ बेस करैक्टर भी होना चाहिए। अगर एसिड और बेस दोनों करैक्टर किसी भी सब्सटेंस में है तो फिर वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है, एसिड और बेस दोनों करैक्टर होना चाहिए। जैसे कि जिंक हाइड्रोक्साइड में एसिड और बेस दोनों तरह का करैक्टर है। अगर जिंक हाइड्रोक्साइड में दोनों तरह करैक्टर है तो जिंक हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है। ऐसे मैं कुछ और एग्जाम्पल भी ले लूंगा, जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को देखो। अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और इसे मैं HCl में डालता हूं तो नेचुरली एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्शन करना ही चाहिए। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसे रिएक्शन करना चाहिए। इसके साथ यानी ये बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है और ये बना रहा है 3H2O प्लस AlCl3। अब बच्चों साथ के साथ आपको कुछ चीजें और देखनी पड़ेगी। ये बेस की तरह बिहेवियर कर रहा है क्योंकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसीलिए ये बेस की तरह बिहेवियर कर रहा है। लेकिन अगर इसी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्शन करा देते हैं, किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं,
तो उस केस में बच्चों ये NaAlO2 बना देता है और प्लस 2H2O बनता है, NaAlO2 प्लस 2H2O बनता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। इस कंडीशन में AlOH होल थ्राइस को एसिड कहना ही पड़ेगा। अगर आप कह सकते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कुछ रिएक्शन में, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कुछ रिएक्शन में एज ए बेस यूज हो रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कुछ रिएक्शंस में एज ए एसिड यूज हो रहा है, तो कुल मिलाकर के बात सामने ये आती है कि जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस इज एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक हो गया, ये एम्फोटेरिसिटी शो कर रहा है क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर है, इसीलिए ये एम्फोटेरिसिटी को शो कर रहा है, ये एम्फोटेरिक है। बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल्स और भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एम्फोटेरिसिटी का मैं कुछ एग्जाम्पल्स एम्फोटेरिसिटी के और लेता हूं कि एम्फोटेरिसिटी में क्या होता है। आप SnOH होल ट्वाइस को ले लो, SnOH होल ट्वाइस, इसके रिएक्शन आप एसिड से करा दो। चलो मैं HCl से ही करा देता हूं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहां पर जो SnOH होल ट्वाइस है तो पक्का बेस हो जाएगा। ये OH इस H के साथ रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करके ये 2H2O बना रहा है, प्लस SnCl2 बनना चाहिए। और बच्चों अगर ये SnCl2 बनना चाहिए, अब यहां पर SnOH होल ट्वाइस ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और अब ध्यान दो ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एल्कली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्कली है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है और बनाता है क्या है मैं बताऊंगा कैसे बनता है। Na2SnO2 बनता है और साथ में बच्चों 2H2O बनता है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है, एल्कली है, तो इसे हमें एसिड कहना पड़ेगा। SnOH होल ट्वाइस कहीं पर बेस और कहीं पर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो SnOH होल ट्वाइस है वो SnOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक हो गया, ये एम्फोटेरिक हो गया। तो मेरे बच्चों जिसमें दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, एसिड की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, साथ के साथ बेस की कैरेक्टरिस्टिक भी पाई जाती है, वो एम्फोटेरिक होता है। जिसके अंदर एसिड की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, जिसके अंदर बेस की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, वो एम्फोटेरिक होता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो ये एम्फोटेरिसिटी है, जो एम्फोटेरिसिटी है, अगर हम इसको एज ए ह्यूमन के हिसाब से ट्रीट करें, एज ए पर्सन लें, तो एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर मेल के हैं तो कुछ कैरेक्टर फीमेल के भी हैं, कुछ कैरेक्टर मेल कैरेक्टर्स भी हैं इसके अंदर, यानी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, फीमेल कैरेक्टर भी हैं इसके अंदर, यानी बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। इसका मतलब है कि एम्फोटेरिसिटी एक तरह से ट्रांसजेंडर है। अगर कोई सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस अगर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक रख रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, साथ में बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो उस सब्सटेंस को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। अगर कोई पर्सन के अंदर मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो उसे हम ट्रांसजेंडर कह देते हैं। तो हम कहते हैं बच्चों कि एम्फोटेरिसिटी केमिस्ट्री में उसी तरह से है जैसे कि ट्रांसजेंडर। चलिए बच्चों, ये तो एक अलग मैटर है कि एम्फोटेरिसिटी आती कैसे है, हालांकि उसका एक्सप्लेनेशन है, मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन चलिए, हमें तो रिएक्शंस से मतलब है, रिएक्शंस से हमें आगे चलना होता है। चलिए ठीक है जी, हम इसकी वर्किंग करते हैं कि
किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। मेरे बच्चों फर्स्ट पॉइंट, आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चों। मान लीजिए आपके पास ये है कोई ए बी ए प्लस बी माइनस, ठीक है बच्चों। कोशिश ये करो, देखो जो एल्कली की रिएक्शंस होती हैं, बेस की एल्कली की रिएक्शंस ऑफ एल्कली should be start with water. Reactions of alkali start with water. पानी से शुरू करनी चाहिए, कोशिश करो ऐसा कि होना चाहिए। ठीक है भाई, ये ए बी है और इसका फॉर्मूला लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के हिसाब से लिखा हुआ है। यहाँ पर बच्चों HOH है, इस A को लो और इस OH को लो और यहाँ पर AOH बना दो, AOH, और इसमें भी लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लगेगा। अब इसको लो और इसके साथ ले जाओ और यहाँ पर HB बना दो, यहाँ भी लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लगेगी। अब बच्चों दूसरी बात है, जो ये आपने हाइड्रोक्साइड बनाया है, ये AOH, जो आपने ये हाइड्रोक्साइड बनाया है AOH, इस हाइड्रोक्साइड को गिवन स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ ट्रीट करो। ये गिवन स्ट्रॉन्ग एल्कली है, गिवन वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कली है, जैसे कि गिवन होगा NaOH, जैसे कि गिवन होगा KOH एटसेट्रा एटसेट्रा। गिवन स्ट्रॉन्ग एल्कली है। आपको इस प्रोड्यूस्ड हाइड्रोक्साइड, जो बना हाइड्रोक्साइड है, इसको गिवन स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ ट्रीट करो और ऐसा करके जो एम्फोटेरिक प्रोडक्ट है उसको बनाओ। ये एम्फोटेरिक प्रोडक्ट एल्युमिनियम के केस में ये एम्फोटेरिक प्रोडक्ट AlO2 माइनस आएगा, जिंक के केस में ये एम्फोटेरिक प्रोडक्ट ZnO2 माइनस 2 आएगा, Sn के केस में ये एम्फोटेरिक प्रोडक्ट SnO2 माइनस 2 आएगा। और अगर मान लो कोई हैलोजन है या कुछ और टाइप की चीज है तो उस केस में ये प्रोडक्ट XO माइनस आएगा, XO माइनस। अब तीसरा स्टेप क्या है बच्चों, थर्ड स्टेप क्या है? वो थर्ड स्टेप ये है कि एक चीज आपको याद रखनी है, न्यूट्रलाइजेशन। जहां तक भी न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आपको कराना ही कराना है। न्यूट्रलाइजेशन को तो कराना ही कराना है, न्यूट्रलाइजेशन को कराना ही कराना है, न्यूट्रलाइजेशन होना ही होना चाहिए। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं है। जहां तक भी न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल हो, फौरन इंस्टेंट बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन कराओ। अगर ये पॉइंट्स आपको पता हैं तो आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी के अभी कराऊंगा, कहीं कोई वेट नहीं। चलिए देखते हैं। मान लो बच्चों कि कुछ ऐसा है, ये AlCl3 प्लस NaOH, और ये NaOH एक्सेस है, काफी ज्यादा है, NaOH एक्सेस है, काफी ज्यादा है। ये बच्चों S ब्लॉक में खूब रिएक्शन ये आती है, खूब है। आप NaOH को चेक कर सकते हो, S ब्लॉक में आती है। तो AlCl3 प्लस पानी से या तो स्टार्ट कर दो या फिर NaOH से डायरेक्ट करा दो, रिजल्ट्स एक ही आने हैं। चलिए मैं पहले NaOH से डायरेक्ट करा देता हूं, फिर वाटर से भी करा कर दिखा दूंगा। ये Al और ये OH, इनकी रिएक्शन, अरे यार ये प्लस है ये माइनस है तो रिएक्शन तो करेगा ही करेगा, प्लस माइनस रिएक्शन करेगा और AlOH होल थ्राइस बनाएगा, प्लस माइनस रिएक्शन करेगा और AlOH होल थ्राइस बनाएगा। ये AlOH होल थ्राइस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग तो लिखा गया है, प्लस
ये Na और ये Cl रिएक्शन करेगा और NaCl बनाएगा। ये NaCl लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग टू लिखा जाता है। इक्वेशंस को बैलेंस करो तो ठीक है भाई, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए वही पुराना रूल है, मन हो ये कभी चेंज नहीं होता, यही लग जाता है। अब बच्चों AlOH होल थ्राइस प्लस यहाँ पर NaOH, अरे यार ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है, ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है, बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली है। ये इसके साथ रिएक्शन, अरे यार ये एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक, ये तो स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ भी रिएक्शन कर जाता है और बनाएगा क्या, AlO2-1, इसका काउंटर आयन Na+ होगा। ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग टू हो गया। अब देख लो हाइड्रोजन 3 3 3, हाइड्रोजन 1 4 हाइड्रोजन, तो यहां पर 2H2O हो गया। आप इक्वेशन को ऐड कर दो। जब आप इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बनेगा AlCl3 3 और 1 4 NaOH। मत भूलो कि ये एक्सेस है, मत भूलो कि ये बहुत स्ट्रांग है। ये प्रोड्यूस करेगा NaAlO2 प्लस क्या 3 NaCl और प्लस 2H2O। ये सिस्टम बनकर के तैयार होता है। यहां पर बच्चों जो रिएक्शन है वो मैंने NaOH से डायरेक्ट स्टार्ट करी है। मैं आपको वाटर से स्टार्ट करके भी दिखा रहा हूं, देखिए हम वाटर से रिएक्शन को कैसे करेंगे, किस तरीके से रिएक्शन वाटर से होगी वो भी देखना पड़ेगा आपको। चलिए बच्चों, ये AlCl3 है, यहां पर ये एक्सेस ऑफ NaOH है। अब इस रिएक्शन की स्टार्टिंग जो है मैं पानी से कर रहा हूं, क्योंकि जो ये एक्सेस ऑफ NaOH, अरे यार ये एक्वस सॉल्यूशन ही तो है, मैं पानी से कर रहा हूं, हाइड्रोलिसिस से कर रहा हूं। ये Al इस OH के साथ चला जाएगा, बना देगा AlOH होल थ्राइस प्लस HCl। बैलेंसिंग करनी है तो बैलेंसिंग करने के लिए यहां पर 3 ले आओ, यहां पर 3 ले आओ, बैलेंस हो गई। ठीक है दोस्तों, अब मैंने अभी आपको लिखवाया है कि एसिड बेस का दुश्मन होता है, एसिड बेस का दुश्मन होता है। ये एसिड स्ट्रॉन्ग और ये भी बेस, ये भी है स्ट्रॉन्ग। एसिड बेस का दुश्मन होता है। एसिड बेस को देखते ही उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया करो। यहां पर H2O, यहां पर NaCl बन जाएगा। ठीक है, ये 3 था तो इसे पूरी इक्वेशन को 3 से अभी से मल्टीप्लाई कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान दो कि मेन काम तो रह ही गया, मेन काम तो बच गया। ये मेन काम था एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वाला, ये मेन वर्क है, मेन काम है। इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को आपको NaOH से रिएक्ट करना है, क्योंकि ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है। ये हाइड्रोक्साइड जरूर है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा NaAlO2 प्लस, साथ में बनाएगा 2H2O। अब दोस्तों सीधी बात है, मेन प्रोडक्ट आपका बन चुका है, आप ऐड करोगे तो ऐड कर दो भाई। इस AlOH होल थ्राइस से ये AlOH होल थ्राइस कैंसिल हो गया, इस वाटर से ये वाटर कैंसिल हो गया। क्या आ गया भाई, ये आ गया AlCl3 और प्लस यहां पर शायद 3 है, ये 1 है, ये हो गया 4 NaOH और इसने बना दिया NaAlO2 प्लस यहां पर 3 NaCl और प्लस बन जाएगा 2H2O।
2H2O। बच्चों वही इक्वेशन आएगी, सेम इक्वेशन आएगी, कहीं कोई फर्क नहीं आएगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चाहे तो मैं सभी की बात कर रहा हूं, चाहे एल्कली की रिएक्शन वाटर से शुरू कर लो, चाहे डायरेक्ट एल्कली से शुरू कर लो, रिएक्शन सेम आएगी। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स, और बिना एग्जाम्पल्स के सब कुछ बेकार है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम और देखते हैं कैसे होगा। मान लो ये एल्युमिनियम है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ, ये एक्वस है, ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, एल्युमिनियम मेटल है भाई, तो ठीक है हम इसकी रिएक्शन पानी से शुरू कर लेते हैं। 3HOH ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा AlOH होल थ्राइस, प्लस बनेगा 3/2H2। अब दोस्तों ध्यान देने की बात है कि AlOH होल थ्राइस, ठीक है, AlOH होल थ्राइस प्लस यहां पर है NaOH। अरे भाई ये एम्फोटेरिक था, तो एम्फोटेरिक होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ रिएक्शन कर रहा है, और ये रिएक्शन करके NaAlO2 प्लस 2H2O बनाएगा। ऐड करो, ऐड करने पर ये इससे कैंसिल हो जाता है। और बच्चों जरा ध्यान दो, Al प्लस 3 वाटर में से 2 वाटर मोलिक्यूल चले गए, तो H2O प्लस NaOH ये बनाएगा NaAlO2 प्लस। अब देखो यहां पर 3H2O थे, 2H2O यहां से माइनस हो गए, 1H2O बच गया, तो यहां पर 3/2H2। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो फ्रैक्शन को, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2Al प्लस 2H2O प्लस 2NaOH ये प्रोड्यूस करेगा NaAlO2 प्लस H2 3H2। और ये NCERT की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखें कि आगे क्या होगा। कुछ रिएक्शंस हम और करते हैं। वैसे तो मैं आपको असाइनमेंट डालूंगा गूगल क्लासरूम पर, बहुत सारे असाइनमेंट डाल भी रखे हैं, आप लोग कर भी रहे होंगे, डाउट्स लेते रहेंगे। चलिए बच्चों ठीक है, मैं ZnSO4 की रिएक्शन लेकर के चलता हूं। ZnSO4 की रिएक्शन NaOH एक्सेस के साथ लेकर के चलता हूं। देखिए क्या होता है, ZnSO4 प्लस NaOH, ये प्लस जाएगा, इस माइनस के साथ ले जाओ भाई, ले जा करके बना दो ZnOH होल ट्वाइस। किसके अकॉर्डिंग टू लिखा जाएगा, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग टू इसे लिखेंगे। और यहां पर साथ में बनेगा Na2SO4, Na2SO4। अब बच्चों ये तो ठहरा एम्फोटेरिक, ये तो ठहरा एम्फोटेरिक, ये तो ठहरा एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक है। और अगर ये एम्फोटेरिक है तो फिर ये NaOH से रिएक्शन करेगा और बनाएगा मेन प्रोडक्ट, मैंने बताया था Na2ZnO2 2, और प्लस यहां पर बनेगा 2H2O। आप ऐड कर दो, जब आप ऐड करोगे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बनेगा ZnSO4 प्लस 224 NaOH और 224 NaOH। इसके बाद बनाएगा Na2ZnO2 प्लस Na2SO4 प्लस 2H2O। ये रिजल्ट सामने आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।